नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्या है महाराष्ट्र जीत के लिए नितिन गडकरी का बड़ा प्लान। अजित पवार ने मोदी को दिखाई औकात, फडणवीस के दावे से अघाड़ी में बवाल, सीट शेयरिंग पर नाना पटोले का बड़ा बयान और क्या है महाराष्ट्र में अडानी का नया प्रोजेक्ट। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का खास प्लान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी। महायुति में अजीत पवार को लेकर छिड़ा घमासान, एनसीपी के बागी तेवरों पर मोदी शाह हुए सख्त, दी आखिरी चेतावनी। महाविकास आघाड़ी में सीएम फेस को लेकर छिड़े विवाद पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा, बोले एमवीए की सीएम फेस की लिस्ट में उद्धव ठाकरे का नाम नहीं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन अघाड़ी में मचा घमासान, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने 172 सीटों का किया रिव्यू, नाना पटोले ने किया जीत का दावा। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में लगाएगा सेमीकंडक्टर प्लांट, 10 अरब डॉलर का होगा निवेश, राहुल गांधी को लगी मिर्ची। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात बीजेपी के बड़े प्लान की। मोदी शाह ने इस बार महाराष्ट्र जीत के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर भरोसा जताया है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। गडकरी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले और राव साहब दानवे को विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने की टीम में शामिल किया गया है। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में गडकरी की बड़ी भूमिका थी। वो राज्य में कैबिनेट मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, आगे चलकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया, जिसके बाद से उन्हें राज्य की राजनीति से दूर कर दिया गया। हालिया लोकसभा चुनाव में उन्होंने राज्य में चंद लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया, लेकिन तबीयत उनका साथ नहीं दे रही थी। मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद अब उन्हें स्वस्थ बताया जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व ने अब गडकरी को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है, इसलिए उन्हें प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी नेतृत्व लोकसभा का ट्रेंड आने वाले विधानसभा चुनावों में दोहराना नहीं चाहता है, इसलिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में नितिन गडकरी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले विदर्भ में पार्टी की जमीन खिसक रही है। लोकसभा चुनाव में विदर्भ की 10 लोकसभा सीटों में से महाविकास आघाड़ी ने 7 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 2 और शिवसेना शिंदे गुट को 1 सीट मिली। ऐसे हालात में बीजेपी ने विदर्भ को लेकर खास प्लान बनाया है। वैसे गडकरी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो राजनीति जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी हैं। चुनाव के बाद नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो उस वक्त गडकरी का इस्तेमाल पार्टी करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सत्ता पर काबिज महायुति ने अजीत पवार को ठिकाने लगाने का मन बना लिया है, क्योंकि एनडीए में अजीत पवार के बागी तेवरों से हर कोई परेशान है। सीएम एकनाथ शिंदे के नेता लगातार डिप्टी सीएम अजीत पवार पर हमलावर हैं। कुछ दिनों पहले राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कहा कि उन्हें अजीत पवार के बगल में बैठने पर उल्टी आती है। वहीं अब राज्य के जल आपूर्ति मंत्री गुलाब राव पाटिल ने पवार के नेतृत्व वाले वित्त विभाग को सबसे बेकार विभाग करार दिया है। पवार के ऊपर आए इन बयानों से साफ है कि जल्द अजीत पवार को महायुति से बाहर किया जा सकता है। वैसे इसका फायदा एनडीए को ही होगा, क्योंकि अगर चाचा भतीजे एक होते हैं तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ जाएगी। फिर एनसीपी ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी, जिससे फायदा बीजेपी का होगा। शायद यही वजह है कि शिंदे सरकार में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने पिछले हफ्ते अजीत पवार पर कड़ा प्रहार किया था। सावंत ने कहा था, मैंने अपने पूरे जीवन में कांग्रेस और एनसीपी का विरोध किया है। मैं कैबिनेट में अजीत पवार के बगल में बैठता हूं, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे उल्टी आती है। उधर बीजेपी में भी अजीत पवार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। पार्टी के कई लोगों को लगता है कि अजीत पवार को महायुति गठबंधन में लाने से लोकसभा चुनावों में सीटों का नुकसान हुआ है। पिछले महीने आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक विवेक में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अजीत पवार के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया था। वहीं मोदी और शाह से दिल्ली मिलने पहुंचे अजीत पवार को शाह ने मिलने से भी इनकार कर दिया और उनको साथ ही साथ फोन पर जमकर फटकार लगाई गई है। और मिलने से जिस तरह से इनकार किया है, उसके बाद ये साफ है कि अजीत पवार को पूरी तरह से ठिकाने लगाने का मन बीजेपी नेतृत्व कर चुका है। खबरों में अब बात अगली खबर की।
महाविकास आघाड़ी में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। खासतौर से उद्धव ठाकरे को लेकर विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। वहीं ठाकरे भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शरद पवार और राहुल गांधी एक हो चुके हैं, जिससे उद्धव विपक्ष में अलग थलग पड़ चुके हैं। वहीं दिल्ली जाकर उद्धव ने सोनिया और राहुल के सामने जो नाक रगड़ी है, उससे भी शिव सैनिकों के बीच उद्धव की छवि खराब हो गई है और उद्धव की जमकर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि उद्धव विपक्ष की तरफ से खुद को सीएम फेस घोषित करने की मांग पर अड़े थे। इस बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है, महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दौड़ में नहीं है। पहले 3-4 अन्य चेहरे हैं, ये हम नहीं बताएंगे कि वो कौन है, लेकिन ये तय है कि उनमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा कि उद्धव ठाकरे 3 दिनों तक दिल्ली में थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने तो उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तस्वीर तक जारी नहीं होने दी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि शरद पवार ने तो साफ तौर पर कहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी यही कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। शरद पवार के दिमाग में अब यही बात चल रही है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। फडणवीस ने फिर दोहराया कि मुख्यमंत्री के लिए 3 या 4 चेहरे हैं, लेकिन ये उनसे ना पूछे कि वो कौन है, लेकिन पक्का है कि उनमें उद्धव ठाकरे नहीं है। मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले उद्धव ठाकरे 4-5वें नंबर पर हैं, ये बात सर्वे से पता चली है। खबरों में अब बात सीट शेयरिंग पर फंसे पेच की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई नहीं है, जनता के अधिकारों की लड़ाई है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल ये बयान भी यहाँ पर एनडीए के बीच जो खींचतान मची है, उस पर एक पर्दा डालने की कोशिश है। दरअसल मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला और सांसद और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाना पटोले ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग शिवाजी महाराज के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उनकी प्रतिमा खराब कर सकते हैं, अंबेडकर विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से महाराष्ट्र को बचाना ही हमारा धर्म है और इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। नाना पटोले ने सीट शेयरिंग पर कहा कि हमारे गठबंधन में सीटों का बंटवारा अच्छे से हो जाएगा, हमारे में कोई भी छोटा और बड़ा भाई नहीं है। वहीं विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने बताया, अब तक हम लोगों ने 172 विधानसभा सीटों का रिव्यू किया है। महाराष्ट्र की जनता परिवर्तन चाहती है। महाराष्ट्र के मौजूदा हालात देखकर मैं ये बता सकता हूं कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था हाशिए पर है, राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, जनता समय का इंतजार कर रही है, चुनाव का ऐलान जल्द से जल्द होना चाहिए। रमेश चेन्नीथला और नाना पटोले के नेतृत्व में दादर में तिलक भवन में मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद रमेश चेन्नीथला ने कहा कि हमने राज्य की कुल 288 सीटों में से 172 विधानसभा सीटों का रिव्यू कर लिया है। बाकी बची हुई विधानसभा सीटों का रिव्यू 25 सितंबर तक कर लिया जाएगा और इस दौरान चेन्नीथला ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में परिवर्तन की लहर। खबरों की आखिर में बात महाराष्ट्र को लेकर पीएम मोदी के बड़े ऐलान के। देश के बड़े बिजनेस ग्रुप में शामिल अडानी ग्रुप और इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर ने महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए टाई अप किया है। इस प्रोजेक्ट में करीब $10 अरब का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। केंद्र सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए इंटरनेशनल कंपनियों को यहां पर प्रोत्साहित कर रही है। पीएम मोदी का लक्ष्य देश को सेमीकंडक्टर में बड़ी ताकत बनाने का है। महाराष्ट्र में लगने वाले इस सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआती कैपेसिटी 40,000 वेफर्स की होगी। देश का सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 तक $63 अरब तक पहुंचने का अनुमान है और पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ी है। हालांकि इसकी तुलना में सप्लाई कम है। अडानी ग्रुप की ये एक नए सेगमेंट में एंट्री होगी। अडानी ग्रुप की मौजूदगी पोर्ट्स और ट्रांसमिशन जैसे बिजनेस में है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव के कारण सेमीकंडक्टर्स के सेगमेंट में बदलाव हो रहा है और इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिंगापुर के विजिट के दौरान दोनों देशों ने चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया और इसके अलावा भारत में सिंगापुर के टेक इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में बताया गया है कि भारत सिंगापुर साइबर सिक्योरिटी और 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, सुपर कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मिलकर काम करेंगे। यानी महाराष्ट्र में बड़ा निवेश होने जा रहा है। चुनावों से पहले जिस तरह से यहाँ पर पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया है, उसके बाद विपक्ष में भी खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।
नमस्कार।